आज हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर आजम और उनके उस्ताद अरस्तु। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वेलकम टू मस्तियाँ। अरस्तु यूनानी का सलाम और आपको सिकंदर यूनानी का भी सलाम। पहला सलाम करा सुन भी न जानिया, अखियां मैलाइयां ते उठ के नहीं जानिया, अखियां मैलाइयां ते उठ के नहीं जानिया। पहला सलाम करा डुग 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 डुग। मैं पूछना चाहूंगा ये इन्होंने क्यों उतार दिया सर से? भाईजान देखिए बात ये इतना लंबा सफर कर सिकंदर आजम कुछ भी करे, मेरा दिल ना तोड़े, इस लहजे में बात ना करें। मेरे पास ले दे के यही है ना। सिकंदर अपनी तलवार पर लगा देना तेज करदा, वो इंजन दे अगे नहीं छज्जा लगा था। आप लोग जो समझ रहे हैं वैसा है नहीं। मुझे आप पहले ये बताएं, आज हम यहाँ पे गेस्ट आए, कोई जूस कोई फ्रूट कुछ पूछा किसी ने? जूस तुहानू पिलाइए खून दे गए रस्तुआ जिन्हें सिकंदर ने तालीम दी और सिकंदर ने पूरी दुनिया ते अपना नाम पैदा किया। सिकंदर आपके ये वो उस्ताद है ना जिनके बारे में आपने कहा था कि मेरा वालिद वो अजीम बुजुर्ग है जो मुझे आसमान से जमीन पर लेके आया, और मेरा उस्ताद वो अजीम बुजुर्ग है जो मुझे जमीन से फिर आसमान पे ले गया। इसमें कोई शक वाली बात है? पहली बात तो ये, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं कि मेरा आपने उस्ताद मेरे साथ बिठाया। मैं बायसे फख्र महसूस कर रहा हूं और ये बात मेरे लिए बायसे इज्जत है। और मैं बहुत ज्यादा मशकूर है कि तुसी मेरे शिगिर्द नूं मेरे नाल मिलाया है। वैसे फख्र कर ले कि सिकंदर आज मैनू मिलिया। सिकंदर नाल मेरी कितने अरसे बाद मुलाकात हुई कि सिकंदर नूं जिवें मैं पालिया है। हां जी, ये दुनिया ते मसाला बन गया। आप इतने बड़े उस्ताद हैं, आपको इतना नहीं पता कि इतनी गर्मी में बाल बंदा हल्के करवा लेता है। बस तुहानू की दसां कुड़िए, तुहाडा हमाम किथे, दस उथों कटवा के आवां। 4 सफ़ियां दी किताब होवे ना, ओदे ते इहो जे बाबे दी फोटो हुंदी। खबरदार जो किसी ने मेरे उस्ताद के बारे में जो कहना है मुझे कहो। मैं सीसा पिलाई दीवार हूं अपने उस्ताद के आगे। इधर आजा पुत्र, अगे भी एक जंग च मेरे अगे खलोता है कि जिन्हें तीर मारना मैनू मारो, ये वक्खी चो निकल के मैनू बच गया। मैं आपके उस्ताद से एक बात पूछना चाहती हूँ। पहली बार जब सिकंदर आपके पास आए थे तो जरा वो वाकया तो बयान करें ना। वीना एदा प्यो जेड़ा काना सी, हाँ जी, एक कख ते पट्टी बनी सी, एक कख चथरू सन। इंज करके उन्हें हाथ किया ते मेरे आ रहा। मैं कहा खैर हो सी, पता नहीं को ठूआ लड़ गया नहीं। मेरे को आके कहंदा उस्ताद रस्तू इन्हों कम कहने। मैं कहा 10,000 फिलिप्स रोना। उन्हें कहा यार ए मेरा पुत्र सिकंदर है, इन्हों उन्हें अंगूठी च पाया सी। इतना छोटा था। ये तो मुमकिन नहीं है। अरे मुमकिन था। कभी कभी मुझे परियां भी उठा के ले जाती थी, खेलती थी 2-4 घंटे फिर वापस छोड़ देती। ओ परियां नहीं सन, तेरियां फूफियां से मरे। सिकंदर पैरों च बिल्ली पाई की गल? ये वो खरगोश है जिसको मैंने शिकार करके जूती बनाई थी। आज भी रात जब मैं सोता हूं तो उसकी सिसकियों और फरियादों की आवाज मेरे कानों से टकराती है। बड़ियां बड़ियां जंगां लड़ियां ने इन्हां ने। अच्छा जी। ਵੱਡੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਰਾਜੂ भागो। नहीं बेटे नहीं दादी छोड़े मुझे। बेटे, ए जिस कौम का शख्स है, इस कौम की क्यामत तक तुसी इज्जत करनी है। क्यों? तेन पता कौन है? कौन है? इन्हां दे बुजुर्ग जो तू जंग ते जाना सी, सब तो अगे खलो के बिगल बजांदे सा। टन 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 टन। ਤੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਰੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਰਾਜਪੂਤ ਆ। राजपूत तुसी है वो राजपूत कलांड सर्विस। बाबा जी की गल? की कहना साह लैके पूरी लाइन नूं धक्के देण वाले है। सिकंदर आपको जो म्यूजिक और शायरी से लगाव था, मेरा ख्याल है ये भी उस्ताद की देन है। जाहिर है मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता कि इसने इस जगह को फतह किया था। अखलाकी तौर पे इसकी शिकस्त हुई थी, क्योंकि राजा पोरू, अगर उनका बेटा जो है वो ना मारा जाता, पोरस की बात कर रहे हैं आप? तो अगर ना मारा जाता तो मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने चढ़ाई की थी इन पे, ना मारा जाता तो ना, बट एक्चुअली हिज सन डाइड। और मैं समझती हूँ कि सिकंदर आजम की ये क्या स्ट्रेटजी थी। पोरस की जो ताकत थी तो उसके हाथी थे। बिल्कुल। और सिकंदर आजम जब रैकी करने गया कि देखूं कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसने देखा कि इनके पास तो बहुत हाथी हैं, और जाहिर बात है यूनानियों के पास तो घोड़े हुआ करते थे। सिकंदर आजम था तो बहुत ही ज़हीन और फतीन। जब उसने थोड़ी सी रिसर्च की तो उसे पता चला कि हाथी आग से डरते हैं। तो सिकंदर आजम ने हाथियों को जब आग से डराया तो उन पर अटैक करने की बजाय जो हाथी थे वो अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़े। ए शिगिर्द तेरे ते लानत हो। उस्ताद मोहतरम के साथ ऐसी हरकतें करते थे। मेरी जिंदगी बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। आपको फाते बनाने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ। इसमें कोई शक नहीं। आपको पता है मैंने अपनी लड़ाई की ट्रेनिंग अपने उस्ताद जी के कहने पे कराची गया हूँ ताइक्वांडो सीखने, अशरफ ताई के पास। अब वो बर्मा से हैं बेसिकली। मैं जब उनके पास गया हूँ तो वो यूं बैठे हुए थे। टोटल सिकंदर जे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਟੂਨ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰੇ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। यार बहुत अच्छी गल की थी। उस्ताद तो इनके बहुत बड़े मुफक्किर थे ही,
लेकिन सिकंदर आजम खुद भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। मगर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀਨਾ ਜੀ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟੇ हर इंसान अल्लाह का बंदा होता है जी। और अल्लाह के बंदे ना ज्यादती ना करे। अरस्तु साहब मेरा आपसे एक सवाल है। ਓਏ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਗੁੱਤ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। आपने सिकंदर आजम को जंगों पे लगाए रखा और मैं 32 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गए, इन्हें कोई अपनी जिंदगी भी इंजॉय करने देते, क्यों नहीं करने दी? मैं इन्हें जंगा का कह नहीं सके जंगा ते जा ये दुनिया फतह कर। पूछो इन्हें तराक किने बनाया है? ਸਿਕੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੋਤੇ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। पर यह जो बंदा दुकान ते जाकर मेरे नाव दी पानी वाली टंकी दे दो। ये बकवास की क्या स्टोरी थी? सुना है आप बड़े उदास रहते थे। बकवास के बगैर मेरा चारा नहीं था, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा, नहीं, क्यों नहीं ऑप्शन थी? आप रॉक्सन से भी मोहब्बत करते थे। देखिए बकवास जो है वो रक्स भी मुझे दिखाता थी। तो हमने तो सुना है कि आप भी रक्स करते थे खवातीन का लिबास पहन के। अब आप इतना इसरार कर ही रही हैं तो मैं करके बता। उस्ताद जी इजाजत है? हाँ बेटा जो तो बकवास काम च पै ही गया तो गल कर। अब आप इतना इसरार कर रही हैं, दिखाना ही पड़ेगा। नहीं, कोई इसरार नहीं कर रहा, बैठ जाएं आप। आपकी जोड़ी को देख के लग रहा है कि बाहुबली और कटप्पा की जोड़ी कहीं आपसे इंस्पायर्ड तो नहीं है? बच्चे हो सानू कॉपी कर देने सारे। है ना? अरस्तु से मेरा सवाल है कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जिसने आपको बदल के रख दिया हो? ਔਰ ਇਹ ਜੀ ਗੁੱਤ ਨਹੀਂ ਫਾਇਆ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੋਤਾ ਇਹਨ ਗਲੇ ਨਾਲ ਵਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਆਨੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। अरस्तु शागिर्द तो आपके बहुत सारे थे, लेकिन नाम आपका सिकंदर आजम ने रोशन किया, मानते हैं ना? मैं कहता हूँ कि एक अरस्तु की वजह से हजारों सिकंदर होते, और अगर अरस्तु ही ना होता फिर सिकंदर दे हाथ तुहानू लग रहे ने कि तलवार फड़न वाले ने? नहीं। ਇਹ ਹੱਥ ਨਸਵਾਰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫਲੂਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ मुझे आपकी फतवाहत के बारे में जानना है। डेरियस वो जो किंग था दारा, उसके पास एक ऐसी फोर्स हुआ करती थी 10,000 फौजियों पर मुश्तमिल, जो कि बेहतरीन फौज थी, उसको कैसे शिकस्त दी आपने? ये इसी तरह करता था कि जिस तरह नेपोलियन बोनापार्ट करता रहा ना, क्योंकि वो भी इसको ही कॉपी करता था। He कि came, he एकदम- saw and he conquered? हाँ, आंधी की तरह आता था और तूफान की तरह सब कुछ लपेट के ले चला जाता। तो ये बंदा इसी तरह करता था। और बाकी ये कि ईरानी जो थे उनकी टैक्टिक्स और थी, ये यूनानी थे इनकी टैक्टिक्स और थी। ये तेज बड़े थे, यानी जिसको कह सकते हैं आप फास्ट थे, एक दफा आते थे फिर वापस नहीं जाते थे। फास्ट एंड फ्यूरियस। फिर इसको दारा ने एक गेंद भेजा था कि तुम्हारी उम्र है, जब इसने इसको चैलेंज लिया था तब। दारा ने जब आपको गेंद भेजा तो क्या तासुरात थे? तासुरात क्या होने जी, मैंने व्हाइट और रेड टेप मंगवाई, मैंने फिर उसके बाद अरेंजमेंट की, फ्लड लाइट टूर्नामेंट मैंने करवाया। दारा सियालकोट का था जो गेंद भेजा उसने, और आपने फ्लड लाइट टूर्नामेंट। भाई देखिए, अब तोहफा दिया, तोहफा वापस नहीं कर सकते, और तोहफे की कोई कीमत नहीं होती उस्ताद जी। नहीं बेटा तेरी भी कोई नहीं। ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਨਾ ਊਂਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਵੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 2 ਫੇਰੇ ਕਰਾਂਗਾ।